Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter that's name is ashes that makes the trees bloom, यानी जिसकी वजह से जिस राख की वजह से जो पेड़ हैं वो वापस से खिल उठे थे. So it is a story of a loyal dog and his master and mistress that was an old woman and an old man. पुआ होते हैं लेकिन एक ट्रेजर अपने जीवित रहते हुए वो डॉग उनको फाउंड करके देता है. और जब जो एनवियस और जो ग्रीडी कपल होते हैं उनके नेबर वो उस डॉग को मार देते हैं और एक पाइन ट्री के नीचे दफना देते हैं. तो डॉग की स्पिरिट जो है वो ड्रीम में आकर के ओल्ड मैन को कहती है कि क्या करो, इस तरीके से तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा. तो वो प्रोसेस करते हैं. वो एनवियस वापस से कपल जो है वो विद जेलसी जो है वो सोचते हैं हमें भी सोना मिल जाएगा, तो उनके दूसरे प्रयास को भी वो नष्ट कर देते हैं. तो डॉग कहता है एक काम करो, मेरी एशेस जो हैं उनको अगर तुम पेड़ों पर स्प्रिंकल करोगे, छिड़कोगे, तो ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे. सो छिड़कता है और ये कारनामा सारे लोग देखते हैं. The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make withered trees blossom. और envious couple सोचते हैं कि इन ashes से क्या हो चुके हैं, trees bloom हुए, तो हमारे पास में भी तो ये ash है, हम भी क्या करेंगे, हम भी trees को bloom कर पाएंगे. So the kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road, जब काइंड ओल्ड मैन को ये पता चलता है कि उसके जो मालिक हैं डियामो वो क्या करने वाले हैं, हाई रोड से पास करने वाले हैं, उनका कारवां जो है वो गुजरने वाला है. सेट आउट टू सी हिम, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलेंगे. टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और वो अपने साथ में क्या लेते हैं, वो जो राख होती है उसकी भरी हुई बास्केट. एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन यानी प्रोसेशन, जो कारवां जो है वो उनके गांव की गली से गुजरने वाला होता है. ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. वो जो है चेरी ट्री जो कि रोड के साइड में लगा हुआ था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं. नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोज, उस टाइम पर क्या होता था, जब भी मालिक आते थे, इट वॉज द कस्टम, तो ये एक रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, कि जब कोई मालिक जो है वो गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो उनको क्या करनी है, अपने घरों की जो खिड़कियां हैं ऊपर वाली उनको बंद रखना है. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप. और इवन वो क्या करते थे, खिड़कियों को बहुत अच्छे से पेस्ट करते थे पेपर वगैरह से, सो दैट उनसे ये जो गलती है कि वो अपने लॉर्ड को गुजरते हुए देखें वो ना हो. ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड विल फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय. और जो जितने भी लोग अगर रोड पर जा रहे होते थे वो क्या करते थे, घुटनों के बल बैठ जाते थे, अपना सर नीचा करते थे, दोनों हाथ पीछे रखते थे और पूरे के पूरे ग्राउंड की तरफ फेस करके रहते थे, यानी कि ऊपर नहीं देखा करते थे. द ट्रेन ड्रू नियर, अब कारवां क्या है, करीब आता है. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, उनके कारवां के आगे एक लंबा जो आदमी है वो चला करता था. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, जो रास्ते में लोग होते थे उनको चिल्ला चिल्ला कर कहता था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, यानी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ. एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और जब वो जो उनके मालिक का कारवां है, उनके लॉर्ड का जो ट्रेन है वो जारी होती थी, तो सब ऐसा ही करते थे. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक से जो लीडर रहता है, जो आगे आगे मार्च कर रहा होता था ना, वो उस ओल्ड मैन को देखता है जो ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ था. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. तो वो उसको ज़ोर से चिल्लाकर बहुत गुस्से में कुछ कहने वाला होता है, फिर वो सोचता है कि ये इंसान उम्र में बहुत बड़ा है, इसलिए वो उसको इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है. When the डियामियोज पालकी ड्रू नियर, और जब उसकी कार्ट जो है डियामियो की वो उस ओल्ड मैन के करीब आती है, टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट, वो अपनी बास्केट से एशेस निकालता है, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उस ट्री के ऊपर छिड़कता है. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, और वो जो
ट्री है वो क्या होता है, खिलने लग जाता है, उस पर फ्लावर्स आ जाते हैं। द डिलाइटेड डियामियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गेट आउट टू सी द वंडर। डियामियोस क्या करता है, इस आश्चर्यचकित चीज़ को देखने के लिए अपनी पालकी से बाहर निकलता है। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. वो उस old man को थैंक यू बोलता है कि अरे तुमने देखो ट्रीज को ब्लॉसम करवा दिया। फिर उसको बहुत सारे तोहफे देता है, तोहफे में उसको क्या करता है, सिल्क के कपड़े देता है, केक्स देता है, फेंसेस देता है और भी बहुत सारे रिवॉर्ड देता है। इवन कहता है कि महल में आकर मुझसे मिलना। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. इसलिए जो ओल्ड मैन रहता है वो बड़ी खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपना ये वाला जो इंसिडेंट है इसकी खुशी को बांटने के लिए अपने घर अपनी वाइफ के पास जाता है। बट when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब वो लालची पड़ोसी इस बात को सुनते हैं, he took some of the magic ashes, वो भी उसके पास में भी वही सेम एशेज रहती है तो उसको उठाता है। वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर चला जाता है। देयर ही वेटेड अंटिल अ डियामियोस ट्रेन केम अलोंग, वहाँ पर वो वेट करता है कि डियामियो का कारवा आए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, लोगों की तरह झुकने की बजाय ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो भी एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। व्हेन द डियामियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, तो वो पूरा अपना हाथ भर के उस ट्री के ऊपर एशेज डालता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे कोई चीज़ चेंज तो होती नहीं है। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डियामो एंड हिज वाइफ, लेकिन हवा जो है वो क्या करती है, धूल को उड़ा करके उसके नाक में और कान आँखों में घुस जाती है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और वो क्या करते हैं, खांसने लग जाते हैं और छींके मारने लग जाते हैं। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और कारवां की जितनी भी रेस्पेक्ट है वो सारी नष्ट कर दी जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, अब जिस इंसान का ये काम था कि वो सब लोगों को कहता था कि अपने घुटनों पर आ जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, वो उस ओल्ड फूल की कॉलर पकड़ता है और उसको ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको घसीट के उस ट्री से नीचे निकालता है। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड पर जोर से उसकी जो ऐश की बास्केट होती है वो फेंक देता है और उसे भी फेंकता है। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लग जाता है, इतना मारता है कि बस मरने की हालत उसकी हो जाती है। दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरीके से कीचड़ में वो धूर्त बूढ़ा आदमी मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो दयालु फ्रेंड रहता है उस डॉग का वो आराम से रहता है शांति में और बहुत सारा धन लेकर के। बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ऑन टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और इस तरीके से बहुत खूबसूरती से उन दोनों की जो ओल्ड एज है वो निकल जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए लॉयल डॉग, जो मरने के बाद में उसकी स्पिरिट तक क्या करती है, अपने मालिक का अच्छा करके जाती हैं। फिर बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चेक में व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, डॉग को क्यों मारा था। द नेबर्स किल्स द डॉग इन एंगर, गुस्से में मार डाला था। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फॉल स्मेल डेड किटन, वो सोचते हैं कि किसी खजाने की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन वो डॉग उनको कहाँ पर लेकर जाता है, एक बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है जहाँ पर किटन मरी हुई रहती है वहाँ पर। देन द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग, क्यों करते थे, बिकॉज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, वो अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड देयर पुअर नेबर्स, बहुत अच्छे से रहते थे और जो अपने पुअर नेबर्स थे उनकी भी हेल्प करते थे। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक पाइल ऑफ गोल्ड, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा खासा धन जो है वो कमा सके। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ, पहले 2 पैराग्राफ में जो ओल्ड मैन है उसकी काइंडनेस का प्रूफ हमें देना है। So, in the first paragraph it is written that the old farmer treated the dog like his own child, अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। He will feed the dog small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as his wanted, ठीक है, खाने के लिए उसको सब कुछ देता था। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो
बर्ड्स को फूड प्रोवाइड करता है. ऑल फार्मर विल ऑल्सो टर्न अप द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. बोथ दीज इंस्टेंसेज प्रूव दैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. क्या करता है वो फार्मर को हिडन गोल्ड तक पहुंचाने के लिए. द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर. दौड़ता हुआ फार्मर के पास में आता है. इट केप्ट हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग एंड विद हिज हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम. अपने एक पैर से कहता है इधर चलो और अपने हेड से कहता है कि हमें उधर जाना है. द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग बट इट केप्ट ऑन व्हीलिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम अंटिल द फार्मर फॉलोड इट टू द स्पॉट. पहले तो वो इग्नोर करता है कि चलो कुछ नहीं कह रहा होगा, ऐसे ही कर रहा होगा, लेकिन बाद में क्या होता है वो उसको जिस तरीके से वो दौड़ रहा होता है उसका पीछा करता है और वो गोल्ड तक पहुंच जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट एंड हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. पहले किस तरीके, पहली हेल्प क्या करता है और दूसरी हेल्प क्या करता है, दोनों में ही उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है. सो द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मोटार एंड हैंड मील आउट ऑफ इट. विद द मोटार एंड मील इट गेव द फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड का एक ढेर लगा देता है. और द डॉग्स स्पिरिट्स अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फ्रॉम द सेकेंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द एश of the mortar and the meal and sprinkle it into the withered trees and they will blossom. So the farmer did this in front of the Diamo, the landlord, and was awarded with lavish gifts. Next question is why did the Diamo reward the farmer but punish his neighbors for the same act? नॉर्मल सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि एक जो ऐश छिड़कता है तब तो ट्रीज ब्लोजम हो जाते हैं और एक छिड़कता है तो उनको तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ देने वाले को तो वो पनिश करेगा और जो इसने ट्रीज को ब्लोजम कर दिया उनको रिवॉर्ड देगा. सो द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द ऐश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लोसम. Diamo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. His neighbor poured the ash over the cherry tree but nothing happened to the tree. Fine particles from the ash entered the eyes of the Diamo and his wife. They began to sneeze and cough. So these are the question answers of the chapter Ashes That Blooms. उसके बाद में हम बात करते हैं अगर चैप्टर के जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उसमें जो है आपको क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये 2 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है अकॉर्डिंग टू यू एट योर ओन लेवल इन द बुक ओनली. देयर इज़ नो नीड टू राइट देम इन द notebook. Okay, thank you everyone.